नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि जिसमें 72 नाम शामिल हैं। नितिन गडकरी नागपुर से, मनोहर लाल करनाल से और पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम थे। इसी तरह अब 267 सीटों पर नामों की घोषणा की जा चुकी है। तो वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किस किस के नाम हैं आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। करनाल से मनोहर लाल, गढ़वाल से अनिल बलूनी। तो बात करेंगे, करनाल से मनोहर लाल हैं, गढ़वाल से अनिल बलूनी, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से योगेंद्र चडोलिया, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नागपुर की बात करें तो नागपुर में नितिन गडकरी हैं। साथ ही मुंबई नॉर्थ की तो मुंबई नॉर्थ में पीयूष गोयल हैं। सूरत की बात करें तो सूरत में मुकेश भाई दलाल। वहीं अब भिंड की बात करें तो पंकजा मुंडे, सिरसा की बात करें तो सिरसा से अशोक तंवर को, तो वहीं पूर्व दिल्ली से हर्ष मेहहोत्रा को, वहीं धरवाड़ से प्रहलाद जोशी को। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के बीच 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनाव मैदान में होंगे। साथ ही प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है इंडिया वॉइस के संवाददाता अभय कैंतुरा ने। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बनी हुई हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बची हुई 2 सीटें थी। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी ने अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा है। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में मतलब बातचीत करने के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह। सर, आज पार्टी ने हकीकत चुनाव मैदान के आप भी उन चीजों की तैयारी कर रहे थे, किस रूप में देखते हैं सर आज पार्टी ने जो भरोसा दिया? मैं पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और तमाम जो हमारा लीडर है प्रदेश के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि उन्होंने एक कार्यकर्ता पर पुनः भरोसा जताया है। और मेरी तो खुशी है ही, लेकिन राज्य के तमाम हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चाहते थे और उनकी चाहत पूरी हुई है। उनकी शुभकामनाएं, उनका साथ लगातार मुझे इन 2-2.5 सालों में मिलता रहा है। मेरे साथ खड़े रहे, उनकी शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद और जो युवा है उनका साथ, मैं उन सब का आज धन्यवाद करता हूँ। डबल इंजन की सरकार तो रही है, कार्यकर्ताओं या फिर दूसरे लोगों से क्या कुछ कहेंगे ताकि एक बार फिर वो बड़ी जीत हासिल हो सके? देखिए, इस समय लोकसभा का चुनाव है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है एक विकसित भारत का, और उन्होंने ये कहा है कि मैं देश के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप विकसित भारत के लिए जो हमारा संकल्प है उसमें हमको सहयोग करें, अपना आशीर्वाद वोट में हमको दें। तो आज मैं तमाम मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि तमाम आपकी भावनाएं, चाहे राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, या देश के विकास की जो गति है, जिस गति से इन 10 वर्षों में विकास हुआ है,
मैं बार बार कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर आप वोट दीजिए और देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में अपना योगदान करें। तो 5 सीटों में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। क्या कुछ कहें जीत को लेकर, कितना आश्वस्त है, कितनी बड़ी जीत है? देखो, जीत के लिए तो हम पहले से ही पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म में लगातार यहाँ से 5 लोकसभा सीट जीती है और इस बार हैट्रिक होगी। पहले से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी पर जीत कराने वाली है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि मोदी जी का जो सपना है, पीएम का जो सपना है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर इस बार बीजेपी जीत के साथ अपनी चुनावी हैट्रिक पूरी करेगी। कैमरामैन निशांत चौहान साथ अभय केंद्रा, इंडिया वाइज, देहरादून। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गट्टी राजो के गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर ईंट पत्थर चले। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फिरोजपुर के गांव गट्टी राजोके में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। लोगों ने आरोप लगाया है कि आड़त का काम करने वाले जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसी बीच गांव वालों और कब्जा करने वालों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमीन का विवाद चल रहा था। मामले का पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਧਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਆੜਤੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਸੀ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਪਟਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। जिस टाइम निशान साहब कईयां लैके ते पट्टन शुरू कर दिता, 2-3 बंदे 5 सी, तिन्ने चारे भरा भी सी नाल, कोई उन्हां दे पिंड चों मधरियां चों आए सी। जदों निशान साहब पढ़ रहे सी उस टाइम मैं भी उथों घरों टुर पिया। इत्थे बेचारियां कुड़ियां आण के उन्हां निशान साहब फड़िया, उन्हां को खिच के ते सारे निशान साहब नूं पाड़ दी। इन्नी बेइज्जती कीती गुरु घर दी भी, दारू पी के बड़ा परेशान दी गल है, सारे पिंड नूं उन्हां सट दिता है। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक गिरफ्तारी हुई। बता दें कि एसटीएफ ने जिंद हरियाणा के रहने वाले महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोप है कि महेंद्र ने 18 फरवरी को दूसरी पाली का पेपर आउट कराया था। बताया यह भी जा रहा है कि गुरुग्राम के रिसोर्ट में 16 फरवरी को ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर आ गया था। एसटीएफ ने आरोपी का मोबाइल भी बरामद किया है। साथ ही एसटीएफ ने एएसपी ब्रजेश कुमार के मुताबिक आरोपी महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी हरियाणा के जिंद का रहने वाला है। उसने मंगलवार देर रात हाईवे से गिरफ्तार किया गया। साथ ही एसटीएफ ने उसे जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महेंद्र अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया कराता था। महेंद्र मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यूपी पुलिस पेपर लीक का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। चिराग पासवान की फाइनल डील बीजेपी के साथ हो गई। बता दें कि इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पक्की हो गई। एनडीए के सदस्य के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। आपको बता दें कि इस मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया
हालांकि नंबर को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उचित समय आने पर इसकी खबरें भी दी जाएंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो बार हम लोग लोकसभा और दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। ये गठबंधन की घोषणा नहीं है, क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फिर से मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें कि 36 साल पुराने फर्जी लाइसेंस से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो वहीं इंडिया वॉइस ने मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली से खास बातचीत की, सुनिए। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के मामले में गवाही थी, जहां पर मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली जी हैं। लियाकत जी, सबसे पहले हम उस मुकदमे के बारे में जानना चाहेंगे जो कब हुआ और गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई थी, पूरी बातें बताएं। देखिए, 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी जो है अपने, जो उस समय विधायक थे मऊ सदर के, तो वो मोहम्मदाबाद फाटक से अपने आवास से मऊ जा रहे थे। तो रास्ते में जो है उसरी चट्टी एक गांव है थाना मोहम्मदाबाद में, वहां जब पहुंचे तो एक ट्रक खड़ी थी। उस ट्रक के डाले पर बैठे व्यक्तियों ने जो है इनके गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसमें जो है एक रामचंद्र प्रदीप हेड कांस्टेबल थे जो कि बचाव में गोली भी चलाए। तो एक व्यक्ति जो है ट्रक पर बैठा था जो मनोज कुमार राय था, हमलावर, अज्ञात हमलावर के रूप में उसका पोस्टमार्टम हुआ, अज्ञात हमलावर के रूप में उसका पंचनामा हुआ। तो वह व्यक्ति को पुलिस ने उसकी लाश का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराकर अज्ञात शव के रूप में उसका जो है दाह संस्कार कर दिया। तो 2001 के बाद उसमें 9 लोग मुख्तार अंसारी को लेकर के इंजर्ड हुए थे, गोली से घायल हुए थे, और रामचंद्र और एक व्यक्ति जो है, 2 आदमी मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी। और ये मनोज कुमार राय गोली चला रहा था। इस पंचायतनामा में इसके कमर से जो है बेल्ट में 36 गोलियां जो है बरामद हुई, जो कि मौके पर पंचायतनामा में लिखा हुआ है कि बरामद हुआ है, ये गोली चला रहा था। तो 2023
23 में जो है 23 साल बाद मनोज कुमार राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय जो बक्सर के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है थाना मोहम्मदाबाद में एफआईआर दर्ज करवाया है। और जितने मूल गवाह थे उसरी चट्टी में, जिसको गोली लगी थी, जिसका इंजर्ड विटनेस है, आई विटनेस है, जिसका कि पुलिस ने जो है मतलब कि उपचार कराया, गोली लगी थी, उनको सबको जो है इस 23 साल बाद मनोज कुमार राय के पिता ने गवाहों को मुलजिम बना दिया है। और यह सिर्फ इसलिए मुलजिम बनाया गया कि जो उसरी चट्टी में जो मुलजिम है ब्रिजेश कुमार सिंह, त्रिभुवन कुमार सिंह, इन लोगों को बचाने के लिए सिर्फ ये मुकदमा कायम किया गया है कि ये लोग गवाह को मुलजिम बना दिया जाएगा तो ये लोग जो है भयभीत हो जाएंगे। इनको भयभीत करने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया है। टी के गोलीकांड में मुख्तार अंसारी का नाम आया। 23 साल पुराना ये विवाद, जहां पर मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खास बातचीत मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली से, जिन्होंने बताया कि 20 मार्च तिथि नियत की गई है। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में शक्ति के बाद भी इलाकों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि शादी समारोह हो या बर्थडे पार्टी में खुलेआम हर्ष फायरिंग के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। साथ ही ये ताजा मामला हाईवे थाना क्षेत्र में हुई शादी समारोह का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में एक व्यक्ति पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले के जांच के आदेश दिए। साथ ही हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर मथुरा के वृंदावन इलाके के बाके बिहारी पुलिस चौकी की है। आपको बता दें कि जहां उधर सामने ना देखने पर दुकानदार पर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किशोरपुर क्षेत्र में एक दुकानदार ने जब सामान उधार न देने से मना कर दिया तो कुछ दबंग युवकों ने दुकानदार के साथ केवल मारपीट की। आपको बता दें कि दुकान में रखा सामान भी फेंक दिया। दुकान पर हुए हंगामे, मारपीट का तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के एसडीएम सदन कृति राज ने घूंघट में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एसडीएम को लगातार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को होने वाली असुविधाओं के संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर कृति राज ने आम महिला मरीज बनकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और वहां का निरीक्षण किया। पहले उन्होंने पर्चा बनवाया, फिर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर का व्यवहार सही नहीं मिला। साथ ही स्टॉक में 50% दवाइयां एक्सपायर पाई गई। साथ ही कई तरह की खामियां भी पाई गई, जिसके चलते एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे। हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी, लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे। और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की, वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर जिले में सदर नगर पालिका के सभासदों ने वोट बैठक का बहिष्कार किया। बता दें कि 25 सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही मनोमन तरीके से एजेंडा जारी करने का
सभासद नाराज दिखे। साथ ही सभासदों का कहना है कि अचानक एजेंडा जारी कर बैठक बुलाई गई थी। हालांकि नियम अनुसार 1 सप्ताह पहले एजेंडा मिलना चाहिए, तो वहीं सभासदों के विरोध के बाद बैठक स्थगित हो गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चोरों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के विसरक थाना क्षेत्र के इलाके में रोजा जलालपुर में अज्ञात नकाबपोश चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया। साथ ही अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों का शटर तोड़कर लाखों रुपए के सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। साथ ही सुबह दुकानदार पहुंचने पर दुकानदारों को चोरी का पता लगा, जिसके बाद पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया। तो वहीं चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 4 मूर्ति गोलचक्कर के पास हिंडन नदी के किनारे बने मार्केट में सुबह एक भीषण आग लग गई। बता दें कि आग की चपेट में 6 ढाबा सहित 2 दुकानें आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो वहीं ढाबे में मौजूद गैस सिलेंडर की वजह से आग तेजी से फैल गई। तो वहीं भारी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के अबका के बाद अब एक लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जोन 1 हजरतगंज क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि जोन 1 हजरतगंज क्षेत्र में डालीबाग के पास अवैध रूप से बनी झोपड़पट्टियों पर लखनऊ प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।